अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल करते हैं एक बार और आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद इमरान अख्तर, आप लोग देख रहे हैं एमडी इमरान अख्तर ब्लॉग। तो दोस्तों, आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारी बाबरी मस्जिद। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम अपने इतिहास के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के इतिहास को दुनिया मिटाने की कोशिश करती है। हमारा क्या इतिहास है, आज के दौर में हर कोई उसको मिटाने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान के सरजमीन पर यह हुकूमत जो इस वक्त में है वो मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ मौजूद खड़ी हुई है और मुसलमानों के हर एक इतिहास को चेंज करने की कोशिश कर रही है। और हमारे मुसलमान भाई भी अपने इतिहास को भूलते हुए जा रहे हैं। लेकिन हमारा इतिहास इतना कमज़ोर भी नहीं है कि कोई उसको इतनी आसानी से मिटा सके या कोई उसको इतनी आसानी से भुला सके। हमारा इतिहास था, हमारा इतिहास है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा इतिहास रहेगा। यानी कि हमारी मस्जिद थी, हमारी मस्जिद है और हमारी मस्जिद रहेगी। तो क्या है हमारी बाबरी मस्जिद का इतिहास, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बात है उस दौर की जब हिंदुस्तान के सरजमीन पर बाहर से आकर लोग यहाँ पर हुकूमत किया करते थे। उस दौर में एक ऐसा बादशाह यहाँ पर हुकूमत करने के लिए आता है जिसको हम मुगली सल्तनत का पहला बादशाह यानी कि बाबर के नाम से याद करते हैं। उस दौर में जब वो दिल्ली के शासन पर था, उस दौर में उसने हर जगह पर अपनी हुकूमत को, अपने पंजों को जमा दिया था। तो हजरात मोहतरम, ऐसे दौर में उस वक्त में बाबर का एक सेनापति था जिसका नाम मीर वाकी था। मीर वाकी ने बाबर के नाम पर एक मस्जिद बनवाने की सोची और उसने वो जो था अयोध्या के करीब में ही रहने वाला था। मीर वाकी अयोध्या के करीब में रहने वाला था। मीर वाकी ने वहां पर मस्जिद बनवाने के लिए बादशाह से दरियाफ्त की और बादशाह भी अच्छी अच्छी इमारतें बनवाने के बड़ा शौकीन था। बादशाह ने उसकी इजाजत दे दी और वहां पर यानी कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनना शुरू हो गई। बाबरी जब मस्जिद बन रही थी तो उस वक्त में 2000 से ज्यादा लोग बाबरी मस्जिद में काम कर रहे थे और बड़े बड़े देश और विदेश से बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलाया जाता था उस बाबरी मस्जिद को बनवाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि बाबरी मस्जिद किस तरीके से बन रही थी और बाबरी मस्जिद किस डिजाइन से बनाई जा रही थी। उसके पत्थर काटने तक के लिए बड़े बड़े देशों से बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलाया जा रहा था। ऐसे आलम में क्योंकि बाबरी मस्जिद बड़ी ही शानदार तौर पर बन रही थी और बाबर की यह ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी इमारत बने जिसके जरिए से मुझको याद किया जाए। हजरत मोहतरम, बाबरी मस्जिद को बनाया गया और बाबरी मस्जिद बनकर तैयार हुई 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में बाबरी मस्जिद तैयार की गई। ठीक है, आगे के जो आपके कंफ्यूजन है इंशाअल्लाह तबारक व तआला बताने की कोशिश करूंगा। 1528 ईस्वी में बाबरी मस्जिद बनकर तैयार हुई। उसके बाद में वहां पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत होने लगी, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने लगे। और आपको बताऊं, बाबरी मस्जिद सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे ज्यादा मशहूर मस्जिद मानी जाती है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1528 ईस्वी से लेकर 1853 तक बाबरी मस्जिद अपने सुनहरे लफ्ज़ों के ज़रिए से जानी जाती थी, अपने बेहतरीन तरीके से जानी जाती थी, एक खुलूस की गहराइयों के ज़रिए से जानी जाती थी। लेकिन 1853 में एक साल ऐसा था जब सबसे पहले बाबरी मस्जिद को 1853 में निर्मोही अखाड़े ने सबसे पहले बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर होने का दावा किया। 1853 में जब अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त में निर्मोही अखाड़े ने सबसे पहले वहां पर यह दावा किया कि यहां पर मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था। ये वो तारीख थी और या वो सन थी जिस वक्त में सबसे पहले किसी ने मस्जिद की जगह पर मंदिर होने का दावा किया।
खैर वक्त में वहां पर नवाब वाजिद अली थे, और जब नवाब वाजिद अली को यह खबर मिली कि किसी ने मस्जिद को मंदिर होने का दावा किया है, तब नवाब वाजिद अली के बीच में और अखाड़े के बीच में जंग शुरू हुई, और यह जंग बड़ी जंग के मैदान में तब्दील हो गई। हत्ता यह है कि ये सारी बातें जब वहां की उस वक्त में 1853 में शासन था अंग्रेजों का, अंग्रेजों के पास जब ये बात पहुंचती है, उसने इस बात की तहकीक की, चारों तरफ छानबीन की, कहीं पर से भी ये मालूम नहीं हुआ कि यहाँ पर मंदिर था, बल्कि हर तरीके से यही बात साबित हुई कि यहाँ पर सिर्फ मस्जिद है, और मस्जिद से पहले यहाँ पर कोई और भी तामीर करदा इमारत भी नहीं थी। तो यहाँ पर अंग्रेजों के शासन में भी अंग्रेजों ने उस जगह को, बाबरी मस्जिद को, मुसलमानों की मिल्कियत करार दे दी। हत्ता यह है कि ये दौर चलता चला जाता है, जब वक्त आता है 1949। अब आपको बताएं, जब अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया और यहाँ पर 1949 में जब हिंदुओं का शासन शुरू हुआ, तब क्या होता है। 1949 में जब हमारे देश आपस में बट गए थे, पाकिस्तान अलग हो गया था, हिंदुस्तान अलग हो गया था, यहाँ की सरकारें और जजों ने भी 1949 में ये बात ऐतिहासिक तौर पर लिख दी गई थी। सिविल जज ने भी ये बात मानी थी कि ये मुसलमानों की मिल्कियत है और मस्जिद मुसलमानों की ही है और मुसलमानों की ही रहेगी। ऐतिहासिक यह फैसला हुआ था, लेकिन वक्त आगे गुजरता चला जाता है, सारी जगह पर शांति छाई हुई थी। लेकिन एक दिन जुमे का वक्त आता है, जुमे के दिन, तारीख गालिबन किताबों में नहीं आती है कौन सी तारीख थी, लेकिन दिन आता है जुमे के दिन पर है, जिस जुमे में इशा की नमाज के बाद में अयोध्या के कुछ जाहिल लोगों ने वहां पर मस्जिद के पास में आकर अपनी मूर्तियों को रख देते हैं, और जहां पर ठीक मेंबर के नीचे मूर्तियों को रखना शुरू कर देते हैं। जब फजर की नमाज बाद मुसलमान आते हैं, फजर की नमाज पढ़ने मुसलमान आते हैं, तो क्या देखते हैं कि वहां पर मूर्तियां रखी हुई हैं। हजरत मोहतरम उन्होंने ये चाल चली थी और मुसलमानों की मस्जिद को अपना मंदिर बनाने की उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी। हत्ता ये है कि यह मामला पूरे अयोध्या शहर में फैल गया, और फैलते फैलते इस मामले ने बड़ा ही तगड़ा रुख ले लिया और चारों तरफ दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। हत्ता ये है कि फैजाबाद के हाई कोर्ट ने यह ऐलान कर दिया कि मस्जिद में ताला लगवा दिया जाए। अब मस्जिद में ताला लगवा दिया जाता है और मस्जिद को बंद करवा दिया जाता है। लेकिन आगे वक्त गुजरता चला जाता है। 1986 में जब राजीव गांधी की हुकूमत आती है, तब राजीव गांधी ने मस्जिद के फिर से दरवाजों को खुलवा दिया। जब राजीव गांधी ने मस्जिद के दरवाजों को खुलवाया, उस दिन अपोजिट पार्टी के लोग जो थे वो नाराज हो जाते हैं और वो जंग के लिए शुरू हो जाते हैं। उस वक्त में अडानी की एक रथ यात्रा निकलती थी। वो ऐसी रथ यात्रा थी कि जहां से वो निकलती थी वहां की आबो हवा खराब हो जाया करती थी। उस यात्रा ने एक ऐसा मोड़ लिया था, एक ऐसा रुख लिया था कि हिंदुओं को पूरी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ कर दिया था, पूरी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ कर दिया था। और इस तरीके से वहां पर एक जंग का मैदान बन जाता है। हत्ता यह कि हल्के हल्के ये जंग इतनी तब्दील में बदल जाती है कि 4 दिसंबर 1992 में अयोध्या के पूरे शहर में एक काफिला अंदर आता है, और वो काफिला आने के बाद में अयोध्या से थोड़ी दूर पर एक चटियल मैदान में आकर जमा हो जाता है। जब वो मैदान में जमा हुआ, तब वहां से ये लोगों को मालूम चलने लगा, अब लगता है कुछ ही ज्यादा बड़ा कुछ मामला होने वाला है, ज्यादा बड़ा खतरा आने वाला है। मोहतरम, ये 4 दिसंबर की बात है। 4 दिसंबर को यह मामला पेश आया। 4 दिसंबर के बाद में 5 दिसंबर की बात आती है, और वो लोग बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद होते हैं। उन काफिलों में बड़े बड़े नेता बीजेपी के थे। वो हर तरफ से ये ऐलान करवा रहे थे, हर तरफ से उल्टे सीधे नारे लगा रहे थे और कह रहे थे 6 दिसंबर 12 बजे का वक्त है, अगर प्रशासन ने हमको यहाँ पर इजाजत ना दी तो हम खुद से यहाँ पर मस्जिद को गिरा देंगे। हजरत मोहतरम 6 दिसंबर का वक्त आता है, चारों तरफ से पुलिस की प्रशासन लगी हुई है, चारों तरफ से मिलिट्री लगी हुई है। 12 बजे का वक्त दिया गया था। 12 बजे के बाद में वो लोग मस्जिद को आने के लिए थे, लेकिन प्रशासन इतनी जोर लगाई हुई थी, ऐसा लग रहा था कि प्रशासन अपना पूरा जोर लगा देगी लेकिन मस्जिद पर आंच नहीं आने देगी। लेकिन अफसोस सद अफसोस, ये मुल्क का ऐसा हालात थे कि हर कोई मुसलमानों के खिलाफ उस दौर में हो गया था, हर कोई मुसलमानों के खिलाफ था। ऐसे दौर के आलम में यह था कि तमाम लोग जो थे, जब 12 बजे का वक्त होता है तो जितने थे IDG IPIC जितने थे सारे लोग अपनी जगहों से हट जाते हैं, तमाम लोग पुलिस को हटा ली जाती है, और
जो काफिर लोग थे, जाहिल लोग, गवार थे, वो मस्जिद पर हमला कर देते हैं और मस्जिद की ईंट से ईंट गिरा देते हैं, मस्जिद की ईंट ईंट को खसा देते हैं। हजरत मोहतरम, इस तरीके से वो तारीख थी जिसको दुनिया आज ब्लैक डे के नाम से याद करती है। 6 दिसंबर 1992 के दिन में हजरत मोहतरम हिंदुस्तान के कवानीन का गला घोटा गया था, मस्जिद को गिरा दिया गया, प्रशासन खामोश थी। इस मामले ने एक ऐसा रुख लिया, एक ऐसा तूफान इस मामले से आया कि हिंदुस्तान में लाखों से लोग मारे गए थे, लाखों सी लाशें बही गई थी, ऐसा रुख मोड़ ले लिया। लेकिन हजरत मोहतरम, फिर भी यहाँ के जजों की शर्मनाक हरकत आप देख सकते हैं कि जजों ने भी क्या ऐलान किया। जजों ने कहा था कि हमें 3 महीने के अंदर तमाम सबूत और गवाह चाहिए, लेकिन 3 महीने के बजाय 17 महीने इसमें लगा दिए गए। हत्ता ये कि फिर भी कोई फैसला ना हुआ, जिनको पकड़ा गया था उनको भी रिहाई दे दी जाती है, कहीं पर भी किसी तरीके से उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। हत्ता यह है कि सन 2010 में कोर्ट ये फैसला देती है और मस्जिद की जगह को 3 जगह पर तकसीम कर देती है, फिर यह मामला को मंजूर नहीं किया जाता है। हत्ता यह है कि एक वक्त ऐसा आता है जब तमाम सबूत भी मुसलमानों की तरफ थे, ये मामला भी था कि मस्जिद मुसलमानों की है, तमाम तरफ से सबूत और गवाह मुसलमानों की तरफ थे, लेकिन फिर भी शर्मनाक हरकत सुप्रीम कोर्ट की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मुसलमानों के खिलाफ ये फैसला देकर उनके हिंदुओं के हक में यह फैसला दे दिया, गैर मजहब वालों के हक में यह फैसला दे दिया और मुसलमानों के खिलाफ फैसला दिया। तमाम सबूत मस्जिद की तरफ थे, तमाम गवाहें मस्जिद की तरफ थी, लेकिन फैसला उन्होंने मंदिर की तरफ दिया। ये वो दौर था जब मुसलमानों को ये बताया गया था कि हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है, लेकिन कसम खुदा कि हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ। सरकार भी तुम्हारी है, कानून भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारी है, कानून भी तुम्हारा है। कुछ दिन की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, कुछ दिन की ये खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा और यही नहीं, अंधेरों को चीर कर नूर आएगा। अगर तुम फिरौन हो तो याद रखो मूसा ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और हम अपनी नस्लों को बताएंगे कि यहाँ पर हमारी मस्जिद थी, तुमने गैर कानूनी से वहाँ पर मंदिर बनवाया, कोई दिक्कत नहीं, हमारा वक्त आएगा, हम फिर से मस्जिद ताबीर करेंगे। हजरात मोहतरम, हमें अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने लोगों को बताना है कि हमारा इतिहास ऐसा है, हमारे इतिहास के साथ में छेड़खानी की जा रही है, हमारे इतिहास को बदला जा रहा है। तब तक कि ये काफिर जुल्म करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वो वक्त करीब आने वाला है जब मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, और जिस दिन मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए तो कसम खुदा की मेरे आका का कौल है, एक एक काफिर को चुन चुन कर हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम मारेंगे। तो उसी दिन का इंतजार है कि जिस दिन सारे काफिर चुन चुन कर मारे जाएंगे। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।